जब वो आदमी बाहर आया और उनके सामने आया तो उसकी गर्दन नहीं थी, उसका सर नहीं था, उसका आदमी का सर नहीं है, और उसके हाथ में ग्लास का पानी का ग्लास है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरीज़। और आज की जो सच्ची घटना है वो मेरे दो दोस्तों के साथ हुई घटना है। और ये जो घटना है गए साल के दिसंबर महीने में हुई थी। और ये दोनों में दो दोस्त हैं मेरे, इसमें से एक मेरा एकदम ख़ास दोस्त है। दोनों का नाम है अजय और राजू। ये जो घटना हुई थी वो गए साल के दिसंबर महीने में हुई थी। गए साल इन दोनों ने घूमने का प्लान किया था और इन्होंने प्लान किया था कि हम गोवा जाएंगे। और इन्होंने सारे दोस्तों को पूछा, बट अनफॉर्चुनेटली कोई आ नहीं पाया क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। और इन्होंने मुझे भी पूछा था कि तू अगर चल रहा है साथ में तो चल हमारे, हम गोवा जा रहे हैं। तो मुझे भी छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया। बट इन दोनों ने प्लान कर लिया और ये दोनों ही सिर्फ जा पाए। तो ये दिसंबर महीने में इन्होंने प्लान किया 4 दिन के लिए गोवा जाएंगे। और इन्होंने प्लान किया था कि हम सब अगर आ रहे हैं तो हम सब ट्रेन से जाएंगे या तो बस से जाएंगे। बट कोई आ नहीं पाया, सिर्फ ये दो ही थे। तो इन्होंने फिर फ़्लाइट बुक कर ली। इन्होंने होटल भी बुक किया था गोवा में। और ये यहाँ से फ़्लाइट से निकले, गोवा पहुँचे। और जब ये होटल पर गए तो इन्होंने अपना चेक इन किया। तो चेक इन करने के टाइम पे इनको मैनेजर ने ये बताया कि आपका जो होटल का रूम है वो कैंसिल हो चुका है, आपकी जो बुकिंग है वो कैंसिल हो चुकी है। तो ये इन्होंने पूछा कि कैंसिल कैसे हुई है, क्योंकि हमने तो कैंसिल किया नहीं हमारे साइड से। तो इन्होंने बताया कि जो रूम हमारे पास अवेलेबल है और कुछ और एक्स्ट्रा रूम्स है जो बुकड है, उनमें वाटर सप्लाई का पानी का प्रॉब्लम हो गया है, पानी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए उस होटल वालों ने इनकी बुकिंग कैंसिल करी थी। और फिर ये वहाँ पर पहुँचने के बाद इन्हें पता चला कि होटल बुकिंग जो है वो कैंसिल हुआ है। तो इन्होंने फिर उनको पूछा कि अभी हम तो यहाँ पे आ गए, अभी आप हमें कहीं और बंदोबस्त करके दीजिए। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पास में ही थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पर एक छोटा सा होटल है, आप वहाँ पे जा सकते हो। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो लॉज सिस्टम है, आप वहाँ जाइए, आपको मिल जाएगा रूम। तो फिर इन्होंने अपना सामान उठाया, बाहर निकले और चलते चलते सीधे गए। सीधे जाने के टाइम पे उन्हें जाते जाते आखिर में उन्हें एक लेफ़्ट साइड में एक लॉज दिखा। वो वहाँ रुके। लॉज कहते कि बहुत छोटा सा लॉज था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 6-7 रूम का ही था। और एक घर जैसा था, जैसा नॉर्मल घर होता है वैसा। तो इन्होंने फिर देखा तो वहाँ पे उन्हें रूम मिल गया, और भी सस्ते में मिला। तो इन्होंने चेक इन किया वहाँ पे और ऊपर गए तो रूम भी साफ़ सुथरा था, अच्छा था। तो इन्होंने रखा और फिर ये थोड़ा आराम करने लगे। और ये सुबह निकले थे फ़्लाइट से, और आराम करने के बाद में आराम करने के बाद शाम हो गई उनको। शाम हो गई, ये उठे, इन्हें भूख लगने लगी। तो इन्होंने होटल के मैनेजर जो थे नीचे, उनको लॉज के जो थे उनको पूछा कि खाने का क्या। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास कोई होटल का खाना नहीं है, मतलब हमारे पास कोई ये नहीं है, किचन नहीं है, नहीं तो कोई बंदा है बनाने वाला। अगर आपको खाना है तो आप ऑर्डर कर लीजिए ऑनलाइन, या तो आप बाहर चले जाइए, बहुत सारे होटल है, मिल जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो इनको उसने बताया कि पास में ही एक होटल है, आप यहाँ से बाहर निकलिए, लेफ़्ट में एक रास्ता गया है, मतलब गली गई है लंबी, आखिर में आपको होटल मिलेगा, सस्ता और अच्छा घरगुती जैसा खाना। तो इन्होंने बोला ठीक है चलो। दोनों ने डिसाइड किया कि हम खाना भी खा लेंगे, थोड़ा घूम भी लेंगे, और फिर जो भी हमारा प्लान है हम कंटिन्यू करेंगे उसको। थोड़ा ठीक है। तो ये लोग बाहर निकले, आगे गए तो लेफ़्ट में इन्हें गली दिखी, लंबी की लंबी। ये फिर वहाँ पर अंदर चले गए गली में और सीधा सीधा जाते गए। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो गली में जब वो लोग जा रहे थे तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, इतनी लंबी थी। फिर एंड में तक वो पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ पे देखा तो एक होटल था लेफ़्ट में, बट वो बंद था, ठीक है। और सामने दीवार लगी थी, मतलब रास्ता बंद हो गया, और होटल लास्ट था। और तो इन्होंने बोला कि यार अभी तो ये तो बंद है, तो अभी करे क्या। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे वापस से, और मेन रोड साइड में जाएंगे, और वहाँ देखेंगे कोई होटल मिल रहा है क्या हमें खाने के लिए। तो ये बाहर आने लग गए, ठीक है, वापस गली से बाहर आने लग गए। तो आधे रास्ते से ज़्यादा उन्होंने क्रॉस कर लिया, और इनकी नज़र गई सामने
तो इन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी है, इन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी है लाल साड़ी में, इनके तरफ ही उसका डायरेक्शन है, इनके तरफ ही वो खड़ी है, इस तरफ से। तो ये ज़्यादा नज़दीक नहीं गए उसके, दूर से उन्होंने देखा, रुक गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार ये क्या हो रहा है, शाम का समय है और कोई औरत लाल कलर का साड़ी पहन के खड़ी है, क्या हो रहा है। तो इन्होंने दूर से आवाज़ दिया कि मैडम थोड़ा रास्ता दे दो, हमें जाना है आगे। तो उसने सुना नहीं, वो जो लेडीज़ खड़ी थी। मेरे फ्रेंड्स ने वापस आवाज़ दिया उसे, मैडम जी ज़रा साइड हो जाइए ताकि हम आगे चले जाए। जैसा ऐसा बोला इन्होंने, वैसे ही फिर वो जो लेडीज़ थी वो धीरे धीरे इनके पास चलती आने लग गई। तो ये हो गए परेशान, ये भी डर गए, यार ये हमारे पास क्यों आ रही है, चल के साइड क्यों नहीं हो रही है, या तो बाहर क्यों नहीं जा रही है। ये धीरे धीरे उनके पास आने लगी, ये धीरे धीरे पीछे जाने लग गए। और कहते कि थोड़ा अंधेरा हो गया था, शाम का समय था, दिख नहीं रहा था, चेहरा नहीं दिख रहा था, बस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हाँ वो आ रही है हमारे पास। और वो जैसा थोड़ा थोड़ा और नज़दीक आई तो उसमें से मेरे एक फ्रेंड की नज़र गई उसके पैर पर। जब उसने, मेरे फ्रेंड ने उसका पैर देखा तो ये देखा कि उसके पैर उल्टे हैं, उसके पैर उल्टे हैं और वो उनके तरफ ही आ रही है चल चल के। तो उसने अपने दूसरे फ्रेंड को भी बताया कि देख पैर देख, क्या हो रहा है हमारे साथ, उल्टे हैं पैर। तो ये दोनों भी डर गए, और जैसे डर गए, जैसे डरे, हम जब भी डरते हैं तो हमारी एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव एनर्जी फैलती है, जैसा वो हुआ उसके साथ। वो जो लेडीज़ थी वो भाग भाग के इनके पास आने लग गई उल्टे पैर, और ये भी पीछे की तरफ से भागने लगी। लेकिन ये भागते भागते एंड तक पहुँचे। अभी आपको याद होगा जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे, तभी होटल के बाजू में दीवार थी, रास्ता बंद था, बट अभी वो दीवार नहीं है, अभी रास्ता खुला है उनके लिए भागने के लिए। अब ये भागते 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 सीधा निकल गए, इन्हें इतना भी होश नहीं कि यहाँ पे दीवार थी, उनको समझ में नहीं आया, बस वो भागते गए, भागते भागते गए। और कहते हैं कि अचानक से हम ऐसे जंगल झाड़ी लगने लग गई हमें, और हम एक ऐसी जगह पे आ गए जो एक छोटा सा ग्राउंड था और बीच में एक झाड़ था। हम भागते भागते उस झाड़ के यहाँ चले गए और पीछे मुड़ के देखा तो रास्ता है, बट वो लेडीज़ अभी गायब है, वो जो भूत है जो भाग के आ रहा था उनकी तरफ, वो अभी नहीं है उनके पीछे। और वो 2 मिनट के लिए झाड़ के यहाँ पे रुक गए और बात करने लगी कि हमारे साथ हुआ क्या, ये हमने क्या देख लिया, ये भूत ही था। और ये और डर गए, मतलब और परेशान हो गए, देखने लगे आजू बाजू में कोई इंसान नहीं दिख रहा है, सब अंधेरा है, झाड़ी झाड़ी है और बीच में छोटा सा ग्राउंड है और बीच में झाड़ के नीचे वो लोग खड़े। तो अभी हुआ क्या कि अचानक से झाड़ के ऊपर से आवाज़ आने लग गई, पत्ते हिलने लग गए, झाड़ की जो ढाल होती है वो सारी हिलने लग गई, एक साइड से हिलने लग गई। तो ये बोले ये क्या है, अभी ये क्या हो रहा है ऊपर झाड़ के। तो ये लोग थोड़ा लंबा आ गए और देखने लगे ऊपर। तो अचानक से कहते हैं कि इनके सामने 5-5.5 फुट का एक कुत्ता आके खड़ा हो गया ऊपर से और घुराने लग गया, और इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, आजू बाजू में घूम रहा है, इनके आजू बाजू में यहाँ से वहाँ ऐसे इनको गोल 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 घूम रहा है, और उसकी आंखें लाल लाल और उन लोग घुरा रहा है। और ये भी डर गए, इतना बड़ा कुत्ता, तो ब्लैक काला कलर का कुत्ता था वो, इतना बड़ा इन्होंने कभी देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में। इतना कुछ ब्रीड होते हैं इतने बड़े, बट इंडिया में तो यार इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट सच अ टॉल डॉग्स। तो ये डर गए दोनों भी। और फिर उसके बाद में वही थोड़ा थोड़ा पीछे जाने लगे तो उस कुत्ते ने उनके ऊपर जंप मार ली, उस कुत्ते ने इनके ऊपर जंप मार ली, और जंप मार के कहते कि हमारे आर पार गायब हो गया, जैसे जंप मारा हमारे शरीर पे आया और गायब हो गया। तो ये दोनों फिर डर गए और गिर गए नीचे। तो पहले तो जंप मारा तो डर के मारे गिर गए, देखा तो कुत्ता नहीं है यहाँ, मैं आस पास देखा तो कुछ भी नहीं है। ये उठे, एक दूसरे को कैसे कैसे करके उठाया और सीधा फिर से भागने लगे दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी तरफ से भागते 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 सीधा जा रहे, झाड़ी वीड़ी में से कैसे भी करके ये भागते भागते आगे निकल गए। और एक 2-4 मिनट के बाद में आगे जाने के बाद इन्हें एक छोटा सा घर दिखा और लाइट दिखी, लालटेन होती है ना, वो दिख गई उन्हें। तो ये वहाँ चले गए, दरवाज़ा उस घर का खुला था और वो घर के अंदर चले गए। घर के अंदर चले गए
तो देखा तो रुक गए 2 मिनट के लिए और देखने लगे यहाँ आसपास, आवाज़ देने लगे कोई है। तो एक आदमी बाहर आ गया किचन से। उन्होंने लगे क्या हो गया, आप लोग कौन हो, घर में कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला कि मेरा हमारे साथ ऐसा हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है बैठो, आप लोग इतनी रात को कर क्या रहे हो यहाँ पे जंगल में? बोला जंगल में, हम तो सिटी में थे, गोवा में, हम जंगल में कैसे क्या आ गए? ये बोलते जंगल में हो, ये गोवा नहीं है। तो ये इनको उसने कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी थी 2-3, उसमें बिठा दिया दोनों को भी। बैठो मैं पानी लेके आता हूँ। और ये किचन में चला गया। जब ये किचन में चला गया तो कहते कि बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया। तो उसमें से मेरा एक फ्रेंड बोला कि यार ये आदमी अपने लिए पानी लेने गया था, ये अब तक बाहर क्यों नहीं आया, ऐसे आवाज़ दे। तो उन्होंने भाई साहब आप हो, ऐसे आवाज़ देने लग गए। तो ये कुछ आवाज़ नहीं आया यार। तो एक ऐसे उठा और थोड़ा सा किचन के पास जाने लगा। तो उसने क्या देखा, एक आदमी बाहर आ रहा है। तो ये जाके कुर्सी पे बैठ गया। जब वो आदमी बाहर आया और उनके सामने आया तो उसकी गर्दन नहीं थी, उसका सर नहीं था, उसका आदमी का सर नहीं है। और उसके हाथ में ग्लास का पानी का ग्लास है और वो उनको देने आ रहा है। इन दोनों ने देखा, ये उठे और सीधा भागे घर के बाहर। ये भागे सीधा भागने लगे, दूसरे डायरेक्शन में भागने लगे, जंगल के रास्ते से। भागते इन्होंने देखा कि पीछे तो वो भी आ रहा है, भाग के उनके पीछे। ये भागते गए सीधा 2-4 मिनट के बाद इन्होंने फिर से, एक मेरे फ्रेंड ने पीछे देखा तो वो गायब हो गया। और इन्हें फिर एक ऐसा बावड़ी दिखी, ठीक है, एक बावड़ी दिखी। वो बावड़ी के पास में आके लोग खड़े हो गए और देखने लगे आजू बाजू में कि कुछ दिख रहा है, कहाँ से भागे हम, कैसे रोड पर कैसे जाए, कैसे हम हमारे होटल के पास जाए वापस। तो इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं कि आजू बाजू में पूरा अंधेरा हो चुका है, झाड़ी है और कुछ दिख नहीं रहा हमें। और फिर हम बावड़ी के यहाँ पे खड़े हो गए और जब हमने नीचे देखा तो वो जो बावड़ी है, साइड में बावड़ी थी, हम उसके बाजू में खड़े हैं, वो बावड़ी में से पानी भरने लग गया ज़ोरदार से, जैसे कि किसी ने डैम खोल दिया। उस तरीके से पानी बाहर आने लगा उनके आसपास और उनके पैर जाम हो गए। उन दोनों के पैर किसी ने पकड़ लिए दोनों के, और वो पानी भरते जा रहा है, उनके पैर तक आ गया। वो पूरी जगह भरती जा रही है पानी से और वो दलदल होते जा रहा है। और पूरा का पूरा घुटने से लेके कमर से लेके छाती से लेके सर तक पानी भर गया उनके, और वो डूबने लग गए। डूबते वो बेहोश हो गए गाइस। वो दोनों भी बेहोश हो गए वहाँ पे पानी के अंदर ही। फिर अचानक से इन्हें एक छोटी सी रोशनी दिखती है, लाइट, ठीक है, एक लाइट दिखती है और उनके चेहरे पे कोई ऐसे पानी के छींटे आ रहे हैं। ऐसे होता है उनको कि कोई इनके मुंह पे पानी मार रहा है ज़ोर से। तो ये अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलते हैं और देखते हैं तो इनकी आजू बाजू में बहुत लोग बैठे हुए, खड़े, कुछ बैठे हुए, और इनके चेहरे पे पानी मार रहे हैं, इनको उठा रहे हैं, उठ जाओ भाई उठ जाओ। और ये दोनों भी डर के मारे उठ जाते हैं, होश में आ जाते हैं एकदम, बोलते हैं क्या हो गया हम। उनको लगता है ये भी भूत है। ये भागने लगते तो कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं। तो क्या हुआ था पहले ये बताओ, आप लोग यहाँ पे कैसे आए, ये बेहोश कैसे हुए? उनको पहले तो उनको लगा ये चोर वोर तो नहीं है, लोगों को लगा। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो, चोर तो नहीं हो? बोला चोर नहीं है, हम भूतों से भाग रहे थे, हम डूब गए थे पानी में और अचानक से आप लोग आ गए हमारे सामने। तो उन्होंने उसको लेके गए और वो जो लोग थे वो होटल के लोग थे दूसरे। हुआ क्या था एक्चुअली में, ये पूरा छला हुआ था। जब वो लोग गई रात में उस लेडीज़ को देखा था लाल कलर के और डर गए थे, तो ये उन पे हावी हो गई थी और ये बेहोश हो गए थे दोनों। और ये एक छलावा में चले गए थे कि इन्हें सब ऐसी चीज़ें दिख रही थी जो दिखनी नहीं चाहिए थी। और फिर इन्होंने उनको होटल पर लेके गया, वो सब होटल के ही लोग थे। दूसरे दिन सुबह सोच रहे अब रात भर के साथ ये हुआ है, भाग रहे यहाँ से वहाँ जा रहे सब, और सुबह ये ऐसे उठ रहे। और वो होटल के काम करने वाले लोग थे। उन्होंने उनको फिर होटल पर लेके गया, बिठाया और उनको बताया कि ये जो गली है ये थोड़ी हॉन्टेड है, यहाँ पे ऐसे हादसे होते रहते हैं, हमारे भी कितने वेटर लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो रात को बेहोश होते हैं सीधा सुबह उठते हैं, बट ये हमेशा यहाँ पे अमोशा के दिन पे होता है। तो जो कल का दिन था वो अमोशा का दिन था, इसीलिए हमने कल
होटल बंद रखा था कि ये किसी के साथ हो नहीं, और आप आ गए गलती से। इन्होंने, होटल के मैनेजर ने इनको ये भी बताया कि ये बहुत लोगों के साथ हमारे साथ हुआ है, ऐसे कई कहानियाँ हुई है। किसी को तो कुछ गाँव अचानक से बेहोश हो जाते हैं आते आते रास्ते में, और वो दूसरे दिन उठ के बताते कि हम तो गांव में थे, हमने ये देखा, हमने वो देखा। कोई बोलता है कि मैं सिर्फ गिरे जा रहा हूँ आसमान से, कोई कहता है कि मैं दलदल में फंस चुका हूँ, कोई मुझे निकाल नहीं पा रहा है। ऐसे कई कहानियाँ उनके साथ हुई है। तो इन्होंने बोला कि जब भी खामोशा होती है ये चीज़ हम यहाँ पे होती है। तो इन्होंने फिर इनको थोड़ा पानी भी नहीं पिलाया, ये उठे और ये गए अपने होटल, अपना सामान वामान लिया और गाइस सीधा घर पर आ गए बस पकड़ के। फिर उन्होंने कसम खा ली कि हम कभी भी ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे शाम के समय, खास करके खामोशा के दिन। तो गाइस ये थी सच्ची स्टोरी मेरे फ्रेंड्स की। और भी कहानी है मेरे पास। आप अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे के वीडियोस भी देखने मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।